गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 4.3 को कंटिन्यू कर रहे थे। बीच में ये ब्रेक हो गया, फिर मैं जहाँ पर मैंने आपको लेफ्ट किया था वहीं से फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.3। क्वेश्चन नंबर 9 4.3 एंड क्वेश्चन नंबर 9 से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 2 water taps can fill takes time in 9 whole 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tanks. ये दो टैंक्स, एक टैंक है सपोज दैट और 2 वाटर टैंक्स, एक का डायमीटर ज्यादा है एक का डायमीटर कम। तो लार्जर डायमीटर का जो टैप्स है वो स्मॉलर डायमीटर के टैप से 10 आवर्स कम लेता है। ज्यादा पानी ज्यादा वाटर को डालेगा वो। इफ दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं तो वो 9 होल 3/8 आवर्स में कंप्लीट कर देते हैं। दैट मीन्स टोटल टाइम 9 होल 3/8 70/8 आवर्स। लेट smaller diameter of tap takes X hour to fill the tank. Therefore, larger diameter of tap will take time to fill the tank X minus 10 hour. ओके, हमने कंसीडर किया कि जो स्मॉलर डायमीटर ऑफ टैप है वो x आवर लेगा सेपरेटली टैंक को फिल करने में। तो लार्जर डायमीटर ऑफ टैंक कितना लेगा? 10 आवर लेस देन स्मॉलर वन, तो ये x माइनस 10। ओके, AT2 मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूँ। इफ स्मॉलर takes X hour to complete fill the tank, then work done in 1 hour, that is 1/x, and total कितना है 75/8, तो 1/x into 75/8 plus 1/x minus 10 into 75/8, ये टोटल वर्क इक्वल टू कितना हुआ? 1। कंप्लीट वर्क को इन मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम 1 कंसीडर करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 75/8 1/x plus 1/x minus 10। वन टाइम अगेन मैं क्लियर करना चाहूंगा। 1/x क्या है? 1/x वर्क डन इन 1 आवर बाय द स्मॉलर टैप। वर्क डन इन 1 आवर, ये क्या है? वर्क डन इन 1 आवर बाय द लार्जर डायमीटर ऑफ टैप। तो 1 आवर में इतना वर्क होता है, तो 75/8 आवर में कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे। 1 आवर में इतना वर्क करता है तो 75/8 में कितना मल्टीप्लाई किया, और दोनों में ये क्या करते हैं? टैंक को कंप्लीटली फिल करते हैं। दैट मीन्स वर्क इज 1।
Now we have to calculate it. Take LCM. That is one. So 75 by 8, 2x minus 10 upon x square minus 10 equal to 1. 10x. Now 2x minus 10 upon x square minus 10x equal to डिवाइड करेंगे तो 8 by 75. और थोड़ा कैलकुलेशन इम्प्रूव करेंगे आगे तो 2 इन ब्रैकेट x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8 by 75. इससे आप 4 कैंसिल कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का x स्क्वायर में 4x स्क्वायर माइनस 40x इक्वल टू 75x माइनस 375 होगा. दैट मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75x प्लस 375 इक्वल टू 0. नाउ 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट आपका. Now we have to solve it. सॉल्व करेंगे 4x स्क्वायर माइनस प्लस 375 इक्वल टू 0. फैक्टराइज करें 375 का तो 5 आएगा 5 15 3 and 1. तो 5 है 25 25 4 100 and 15. x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x 375 इक्वल टू 0. टेकिंग 4x कॉमन x माइनस 25 माइनस 15 कॉमन x माइनस 25 and x minus 25 and 4x minus 15 and is equal to 0. If x minus 25 equal to 0, now x equal to 25. If 4x minus 15 equal to 0, then 4x equal to 15. Now x equal to 15 by 4 hours. If ये x क्या है, स्मॉलर डायमीटर ऑफ टैप है, तो इफ स्मॉलर डायमीटर ऑफ टैप takes 25 hours, then larger diameter of tap takes 25 minus 10, that is 15 hours. ये आपका कंप्लीट आंसर है. लार्जर डायमीटर का टैप कितना लेता है? 15 आवर्स अकेले सेपरेटली. एंड स्मॉलर डायमीटर ऑफ टैप कितना लेता है? 25 आवर्स. ये दोनों सेपरेटली इतने आवर्स में इसको कंप्लीटली फिल करेंगे. तो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा अलग, और आप इसको ट्राई करोगे सॉल्व करने का तो इजीली कर सकते हो, बट आपको बनाना तो पड़ेगा. Now the next question number 10. An express train takes 1 hour less
then a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore. If the average speed of express train is 11 km per hour more than passenger train, find the average speed of the two trains. Let average speed of train passenger train x km per hour. Therefore, speed of express train be x plus 11 km per hour. Question is that 82 132 km को दोनों को कवर करने में जो टाइम लगता है उस टाइम में 1 आवर का डिस्टेंस है 132 बाई एक्स इक्वल टू 132 बाई एक्स प्लस 11 एंड प्लस 1 82। ये एक्सप्रेस का टाइम है तो ये 1 आवर लेस है इससे, तो हमने इसमें 1 आवर को क्या किया ऐड। आप साइड चेंज करें, दिस इंप्लाइज दैट x plus 11 equal to 1. Now 132 common, 1 by x minus 1 by x plus 11 equal to 1. That is 132 x into x plus 11. X plus 11 minus x equal to 1. This will be cancelled. Now x into x plus 11 equal to 132 into 11. X square plus 11x minus 132 into 11 equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। फैक्टराइज करेंगे, हमको लाना क्या है 11 लाना है। 132 का मतलब 12 into 11 into 11 ये हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट करके लाना है 4 3 12 into 11 into 11 तो 44 minus 33 x square plus 44x x minus 132 into 11 equal to 0. Taking common x plus 44 minus taking common 33 x plus 44 equal to 0. यहाँ पे आए if x plus 44 equal to 0, x equal to minus 44 not acceptable. Negative टाइप नहीं हो सकता। If x minus 33 equal to 0, then x equal to 33. So average speed of passenger train km per hour. Now speed of express train 33 plus 11 44 km per hour. यह आपका आंसर। स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 33 km per hour एंड स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन speed of passenger train equal to 33 and speed of express train equal to 34 km per hour. ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 एंड लास्ट क्वेश्चन sum of areas of two square is
4, 6, 8. If difference of perimeter is this, find the sides of two square. Let side of square be x and y. Therefore, x square minus y square equal to 468. वन एक ही वेरिएबल में कंसीडर करते हैं x. Therefore, side of अदर नहीं गड़बड़ जाएगा, ज्यादा दिक्कत होगी. x and y, and therefore x square minus y square equal to 468. 468. Let x is greater than y. मान लीजिए कि x बड़ा है y से, तो x greater than y, then area of square having x side is also greater than area of square having side y. तो इस तरह आपका फर्स्ट कंडीशन बना. इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24, तो पेरीमीटर 4x minus 4y equal to 24. Now x minus y equal to 6. Now x equal to 6 plus y. Substituting this value in place of this implies that 6 plus y is 468. Now 36 plus y square plus 12y minus y square equal to 468, and this will be cancelled. 12y equal to 468 minus 36, 232. Now y equal to 232 upon 12, that is 468 minus 4 6 24, then 6 plus y, 36 plus y minus 12y minus y square equal to this, and 862 633, and here is 4, then 36 ये आ जाएगा y equal to 36. Therefore x equal to 6 plus 36, that is 42 meter. This is your answer. Length of side of first square equal to this and other is this. ये दोनों साइड है, इससे आपका ये कैलकुलेशन इजी हो गया. अदरवाइज अगर सिंगल वेरिएबल में आप इसको जनरेट करेंगे तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा. तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है. तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एंड आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द क्लास ऑफ टुमारो, एंड थैंक यू फॉर टुडे.